मेवाड़ राजघराने का गौरवशाली इतिहास हर कोई जानता है, लेकिन आज इस घराने की चर्चा सबसे ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि इस घराने का आपसी विवाद सड़क पर आ गया है। लेकिन थोड़ा दर्शक ये भी समझना चाहते हैं विवाद क्या है, आपका ये पारिवारिक विवाद क्या है जो इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया है। और सबसे पहली बात तो ये कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के अंदर कोई भी विवाद नहीं है। वो एक निर्विवादित जगह है, वो एक निर्विवादित स्थल है। क्या चाहते क्या है, क्योंकि ये विवाद इतना ज़्यादा उलझ गया है, प्रशासन इन्वॉल्व हो गया है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से काम नहीं होता है, कानून से काम होता है। मानते हैं कि आपकी संपत्ति को हड़पने की एक साजिश की जा रही है और उस साजिश में कई हद तक के बड़े लोग शामिल हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि साजिश जरूर की जा रही है और इसके अंदर कई लोग शामिल हैं। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता। आपका टेक क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जो हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, इसका कोई कारण नहीं था होने का, और ख़ास तौर के ऊपर अगर और इस प्रकार से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ये कोई ज़बरदस्ती जिद जो है हम उतर जाएं और किसी को अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि सामने वाले का कोई मत जो है वो थोड़ा अलग हो सकता है, उनके कारण अलग हो सकते हैं, उनकी सोच जो है वो अलग हो सकती है, और जो कोई अपना पक्ष सामने रख रहे हैं तो अगर हम सहमत हों तो हम ठीक हैं, और अगर हम असहमत हों तो हम जो है वो बुरे बन जाते हैं और लोग आलोचनाएं और गाली देना जो है वो शुरू कर देते हैं। पर उसके पीछे की सोच, उसके पीछे का कानून, उसके पीछे का कारण जो है वो हम नहीं समझना चाहते। तो ये जो है वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। ये कोई एक जिम्मेदाराना हरकत या बात जो है वो नहीं है, ना कोई जिम्मेदाराना तरीका है। ये क्या कारण है, आप ही बता दीजिए। गेट बंद क्यों किए गए, दर्शन क्यों नहीं किए जाने दिया जा रहा है, जो बातें पब्लिक डोमेन में है इस तरह की? सबसे पहली बात तो है कि दर्शन के लिए कभी भी किसी के लिए भी कोई मनाही नहीं है। एकलिंग जी के मंदिर जो हैं वो सभी के लिए खुले हैं। दर्शन सभी को करने चाहिए, जिनकी आस्था हो, जिनकी चाह हो, जिनकी इच्छा हो, वो आकर बिल्कुल जो है वो दर्शन करें। पर किसी गैर कानूनी तरीके से किसी घर के अंदर प्रवेश करना, किसी की सहमति या असहमति होना, और उसके बावजूद भी जो है हम प्रशासन का उपयोग करते हुए उन घरों के अंदर घुसने का जो हम प्रयास करें, तो ये कहाँ तक सही है। और हज़ारों लोगों की भीड़ को ले जाकर वहाँ पर उनके दरवाज़ों को तोड़ने का प्रयास, दीवालों को चढ़ने का जो है वो प्रयास, और कानून को अपने हाथ में लेने का जो है वो प्रयास, ये कहाँ तक जो है वो इस चीज़ को जो है वो सही माना जाएगा। अचानक से बातें क्यों होने लगी? अभी तक कितने साल से कुछ नहीं था। अच्छा, राज तिलक हुआ और उसके बाद फिर हुआ कि भाई ठीक है पैलेस के अंदर जाएंगे। ये आपको क्या लगता है क्यों हुआ ये अचानक? ये मैं खुद भी, हम लोग इस चीज़ को लेकर जो है वो असमंजस में है कि जहाँ 40 साल से कोई कभी किसी का जो है वो प्रवेश हुआ नहीं, ना कोई चाह, ना कोई इच्छा जो है वो कभी जताई गई, और अभी भी जो है वो बिना किसी इतला के बताए हुए हम एक ऐसे कार्यक्रम को एक गैर कानूनी तरीके से जो है वो अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस देश के अंदर कानून की व्यवस्था है जिसके अंदर हम सब लोगों की आस्था है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ को जो है सरकार और प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से लेगी और हल्के में नहीं लेगी। जैसे अभी कुछ घंटों पहले या दिन पहले जो है वो हमारे को जिन चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ा। मेवाड़ राजघराने का गौरवशाली इतिहास है, वो इस तरीके से सड़क पर आके लड़ रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सिटी पैलेस से पत्थरबाजी हुई, बाहर से हुई। आपको क्या लगता है कितना जायज़ है? देखिए, सच्चाई, आप लोग स्वयं अपने आप में एक चौथा स्तंभ है इस देश का, और खुद आप लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ, किस प्रकार से लोगों ने जो है वो दरवाज़ों के ऊपर, घरों के अंदर, घर के अंदर आने का जो है वो प्रयास जो है वो किया गया। ये सारी चीज़ें कब तक ठीक थी? इतनी पुलिस फोर्स वहाँ पर क्या इस हादसे को होते हुए देखने के लिए वहाँ पर उपस्थित थी, या कानून को जो है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको पूरी तरीके से लागू करवाने के लिए वहाँ पर मौजूद थी? और ख़ास तौर के ऊपर जब इन चीज़ों की सूचनाएँ 3 से 4 दिन पहले जो है वो दे दी गई थी, उसके बावजूद भी क्यों ऐसी चीज़ों को जो है वो होने दिया, और क्यों नहीं 144 धारा का जो है उसको लागू करवाया गया? आपने कहा ये पूरी चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बिल्कुल। आप बता सकते हैं आपको लगता है इसके पीछे कौन शख्स हो सकता है? नहीं, आप स्वयं हमारे सामने ये सारी चीज़ें कोई जग जाहिर हैं, ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं जो चीज़ छुपी हुई है। और क्या राजनीति के अंदर जाना और अपने खुद के स्वयं के सोच को, निजी चाह को जो है वो, सोच को जो है वो पूरा करना, ये कहाँ तक जो है वो जायज़ है? क्या हमने राजनीति इसी वजह से जो है वो चुनी, या हम जुड़े जिससे कि हम हमारे निजी मसलों का हल निकाल सकें, हम हमारे निजी फ़ायदे कर सकें, या हम यहाँ पर जनता की सेवा करने के लिए उन्हें किसी भी तरीके
तरीके से परेशान नहीं करने के लिए, हमारी वजह से जो है वो किसी तरीके से जो है वो परेशान नहीं हो, इस वजह से हमने राजनीति के अंदर जो है दखल करी। इशारा क्या बड़े राजघराने की तरफ? नहीं, बड़ा छोटा राजघराना जो है वो मैं नहीं जानता, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो ज़िम्मेदार पदों के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो चुने हुए व्यक्ति हैं, जो लोग राजनीति के अंदर उम्मीद करता हूँ कि उस सोच के लिए आए होंगे कि जहाँ हम जनता की, लोगों की जो है सेवा करेंगे, पर प्रेषित ये होता है कि वो स्वयं अगर अपनी चाह को, निजी इच्छाओं को जो है वो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, जिसके अंदर सरकार, प्रशासन पूरी तरीके से उनके मंसूबों को कामयाब करवाने के लिए और पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाओं का उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए जो है वो बैठा हुआ है। और एक आम नागरिक बिल्कुल ही किसी भी कानून के बगैर अपने आप को जो है वो महसूस करता है, जो हम लोगों ने, आप लोगों के माध्यम से देश और दुनिया ने जो है जो हरकतें कल जो है वो देखी। आज विश्वराज सिंह जी से हम लोगों ने भी बात करी, उन्होंने कहा कि हम तो दर्शन करना चाहते हैं, हम भी उसी परिवार का हिस्सा हैं, तो हमको आने क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही कि ये पुराना संपत्ति विवाद है, वही आड़े आ रहा है। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात है जिसके ऊपर सहमति या असहमति हो रही है, तो कानून का माध्यम और कानून का रास्ते को इस्तेमाल करना चाहिए। गुंडागर्दी करते हुए, लोगों की भीड़ को इकट्ठा करते हुए दर्शन करने के लिए कोई शक्ति प्रदर्शन की हमको आवश्यकता नहीं होती। और इस प्रकार से कभी भी कोई दर्शन जो है साफ मन से जो है वो नहीं किए जाते। जब हमारी भावनाएं जो है या हमारी सोच जो हम देख पा रहे हैं, या जो देश और दुनिया जो है वो देख रही है कि किस प्रकार से हम जो है व्यवस्थाओं की और कानून की स्वयं एक चुने हुए पद के ऊपर बैठने के बाद में धज्जियां जो है वो हम उड़ा रहे हैं। क्या चाहते क्या हैं, क्योंकि ये विवाद इतना ज़्यादा उलझ गया है, प्रशासन इन्वॉल्व हो गया है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से काम नहीं होता है, कानून से काम होता है। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारी दरख्वास्त ये है कि काम कानून से हो। रिसीवर घोषित कर दिया है, सीज करने, कुर्क करने की प्रक्रिया होगी, यानी उस जगह को कुर्क किया जाएगा, तो आप उससे सहमत होंगे? हम हमारी कानूनी व्यवस्था करेंगे। हमारा पूरा लीगल काउंसिल अभी जो है वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। तो मैं इसकी वजह से तो कोई सड़क के ऊपर जाकर जो है वो किसी के साथ में गुंडागर्दी करना, या किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाकर उनके साथ में व्यक्तिगत तौर के ऊपर दबाव बनवाना या गुंडागर्दी करना, ये कोई तरीका थोड़ी है। क्या उन्होंने कानूनी रूप से या गैर कानूनी रूप से एक काम को करने का, अंजाम तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। हम उसका कानूनी रूप से, हमारा पूरा लीगल काउंसिल इस चीज़ को लेकर पिछले कुछ घंटों से, दिनों से जो है, कल से बिना सोए इसके ऊपर काम कर रहा है। और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का हम लोग कानूनी रूप से प्रयास करेंगे। और जो चीज़ सामने आएगी उसकी हम लोग जो है वो पूरी तरीके से जो है वो पालना करेंगे। अपने स्टैंड पर है कि जो पहले एक नोटिस निकला था कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, वही स्टैंड पे आप कायम है? बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो कानूनी एक प्रकरण है, कानूनी जो एक सोच विचार है, हम लोग उससे चल रहे हैं। हम लोग चाह, पसंद, नापसंद, उससे नहीं जो है वो हम चलना चाहते हैं। और ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से अभी जो है उस काम को करवाया जा रहा है। इस गुंडागर्दी से हम लोग कहीं पे भी जो है वो नहीं पहुंचेंगे। मैं ज़रूर ले रहा हूं सर, लेकिन थोड़ा दर्शक ये भी समझना चाहते हैं, विवाद क्या है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? आपका ये पारिवारिक विवाद क्या है जो इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया है कि आप अपने दरवाजे के अंदर भी आने नहीं दे रहे हैं उनको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस मामले को समझने के लिए एक तो बड़ा वक्त भी लगेगा, और कोई ऐसा भी नहीं है कि ये जो विवाद है। और सबसे पहली बात तो ये कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के अंदर कोई भी विवाद नहीं है। वो एक निर्विवादित जगह है, वो एक निर्विवादित स्थल है। और वो एक पर्टिकुलर डीड से, एक अपने कायदे कानून से, अपनी नियम से जो है वो जगह जो है वो चलती है, जिसके ऊपर हमारा संविधान और हमारा कानून है, उसके अंतर्गत उस संस्था को जो है वो चलाया जाता है। वहाँ पे हम गुंडागर्दी करके अगर कहना चाहें कि हम घुसना चाहते हैं, तो ये किसी भी प्रकार से जो है वो स्वीकार जो है वो नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम लोगों की आस्थाओं के साथ में खेलकर एक जायज़ कारण लोगों को दिखाना चाहते हैं, और उसके माध्यम से एक प्रवेश जो है वो हम करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे ही कार्य 40 साल पहले भी करने के जो है वो प्रयास किए गए थे। उनसे हम सीख कर वही गलतियां कानूनी रूप के अंदर दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि आपकी संपत्ति को हड़पने की एक साजिश की जा रही है, और उस साजिश में कई हद तक के बड़े लोग शामिल हैं? हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि साजिश ज़रूर की जा रही है, और इसके अंदर कई लोग शामिल हैं। और सरकार से भी मेरे को, और प्रशासन से भी मेरे को यही है कि कहीं वो जोर ज़बरदस्ती करके लोगों को गैर कानूनी रूप से, मैं
दोबारा दोहराता हूँ कि गैर कानूनी रूप से जगहों के अंदर प्रवेश करवाने का भय हमको है। हमारी जान को लेकर हम लोग मानते हैं कि हमारे को खतरा है, क्योंकि कल जिस प्रकार से जो हरकतें हुई थी उसके हिसाब से किसी की भी जान जो है वो जा सकती थी। जो लोग हमारे दीवारों के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर चढ़कर अंदर प्रवेश करना चाहते थे, उनके मंसूबे हम सब लोगों को पता है, उनकी सोच हम सब लोगों को पता है। हमारी जान की रक्षा करना किसका काम है, किसका धर्म है? और जो फोर्स बाहर लगी हुई थी, क्या वो जनप्रतिनिधि जो चुने हुए लोग हैं केवल उनकी सुरक्षा करने के लिए आई थी और उनकी जो सोच विचार हैं उसको पूरी तरीके से लागू करवाने के लिए आई थी? मैं ये उम्मीद करता हूँ, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार और प्रशासन कानून का साथ दे, व्यवस्था का साथ दे। हम ये आश्वासन दे रहे हैं और हम ये कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से कानून को हमारे हाथ में नहीं लेना चाहते, पर कानून के रखवाले कानून की रक्षा करें, नागरिकों की रक्षा करें और उनको सुरक्षा जो है वो प्रदान करें जिनको आवश्यकता है। और ख़ास तौर के ऊपर इतने हज़ारों लाखों लोग जो बाहर से भी और स्थानीय लोग भी जो कमाई के माध्यम से भी और जीवन के माध्यम से भी जो परेशान हो रहे हैं, कुछ चंद चुनिंदा लोगों के मंसूबों की वजह से इसको कब तक जो है वो चलाया जाएगा और जायज़ ठहराया जाएगा? नाम तो बता दीजिए, चुनिंदा लोगों का नाम आ रहा है, स्पेसिफिकली खुल के बता दीजिए कि भाई कौन टारगेट कर रहा है। हमारे लीगल काउंसिल जो है वो मुस्कुरा रहे हैं और मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए कानून की व्यवस्था करना कानून के रक्षकों का जो है वो काम है। मैं यही बड़ा विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को अपने काम पे ध्यान दें। हम लोग इसके ऊपर राजनीति नहीं करें और कानून को जो है सबसे ऊपर रखें। आखिरी सवाल बस, कल वो एकलिंग जी के दर्शन करने जाना चाह रहे हैं, जो कि जैसा कि कहा है कि वो जाएंगे, उसके लिए आपने पहले ही रोक लगा रखी थी कि वो कपाट नहीं खोलेंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारी बातें गलत हैं, ये अफवाहें आप लोग मतलब ये नहीं अपने को फैलानी चाहिए। कोई भी किसी को भी परमेश्वरा जी महाराज श्री एकलिंगनाथ जी के मंदिर के अंदर जाने से कभी भी मना नहीं कर रहा। ये चीज़ें हम लोगों ने लिखित में दी हुई है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो है उसके कागज़ आज बना लिए, ऐसा नहीं है। ये कोई इस प्रकार से कोई ओछी हरकतें नहीं करता है कि परमेश्वरा जी महाराज के एकलिंग जी के जो है दर्शन नहीं करने देंगे। हम लोग व्यवस्थित तरीके से करें, हम कानून की व्यवस्था को, हम मंदिर की व्यवस्था को किसी भी प्रकार से तितर बितर करने का प्रयास ना करें, विफल करने का प्रयास, एक अनुशासनित तरीके से हम काम करें। मंदिर एक शक्ति प्रदर्शन की जगह नहीं है, वो एक भाव की जगह है। हम भावपूर्ण वहाँ पर जाएं, एक सच्चे अच्छे मन से, साफ मन से भाव को लेकर। हमारे राजा के, जो मेवाड़ के राजा हैं, जो पहली गद्दी है जिसको हम मेवाड़ का राजा मानते हैं, उनके दर्शन करें और उनके पास में हम जाएं। जब हमारे पास में वो दरवाजे और द्वार खुले थे, वहाँ ना जाकर हम लोग अन्य किसी जगह के ऊपर बैठ कर 6 घंटे हम बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। जिम्मेदार लोगों के पदों के ऊपर चुने हुए लोगों की मौजूदगी में इस प्रकार से जो है वो हरकतें हो रही हैं, लोग उग्र हो रहे हैं, ये कहाँ तक जो है वो सही है? जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ हमारे को जाना चाहिए, जहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ तो हम जाना नहीं चाह रहे। तो ये क्या चीज़ दर्शाती है, ये क्या बताती है, ये क्या पैगाम पहुँचाती है हम तक? ये सारी चीज़ों को प्रशासन को और कानून को और लोगों को समझनी चाहिए और हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। तो लक्षराज सिंह जी ने खुल के बातें की हैं। बड़ी बात ये कि इनका कहना है कि विवाद जो कुछ भी हो, लेकिन तरीका शायद ये जायज़ नहीं है। बैठ के इस बात को किया जा सकता था, कानून के दायरे में तमाम बातें की जा सकती थी। हिंसात्मक रवैया अपनाना सही नहीं था, लेकिन एक बड़ी साजिश रची जा रही है इनके खिलाफ और इन साजिश के पीछे कई बड़े नाम हो सकते हैं। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी उदयपुर।